आप सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय सीताराम। भाइयों, आज बात करेंगे पेटीएम पीएसए को लेकर कि पेटीएम पीएसए एजेंट जो है ऑन बोर्डिंग, उसमें पेटीएम आपको क्या दे रहा है। जैसा आप सभी भाइयों को पता है कि पीछे पेटीएम ने अपनी कमीशन देनी बंद कर दी थी, चाहे आप ऑन बोर्डिंग करो ना करो, आपको कोई पैसा मिलने वाला है नहीं था। तो अभी पेटीएम ने दोबारा से पीएसए एजेंट को जो कमीशन देनी स्टार्ट कर दी है, और बहुत अच्छी कमीशन है, उसमें बहुत से अच्छा स्लैब बना है, M2 M3 भी है, बूस्टर भी है। तो आप सभी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आपको ऑन बोर्डिंग का सारा प्रोसेस बता दूं कि ऑन बोर्डिंग में क्या चेंजेस हुई है। और बहुत ही अच्छी चेंजेस हुई है भाई। अब शॉप पे बोर्ड हो ना हो, आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और जो लीड जनरेट करते टाइम बहुत सी दिक्कत आती थी, वो भी पेटीएम ने चेंजेस कर दिया। जैसे बैंक अकाउंट को लेकर या और भी XYZ छोटे छोटे बहुत से इश्यूज थे जो पीएसए पेटीएम सर्विस एजेंट में भाइयों को देखने को मिलते थे, जिसके कारण उनकी लीड रिजेक्ट हो जाती थी या वो डीमोटिवेट हो जाते थे। 100% श्योर हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप डीमोटिवेट तो होंगे नहीं, और जो आपको प्रॉब्लम आ रही थी उनका भी आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो भाइयों, आप सबसे रिक्वेस्ट, प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों, आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी पेटीएम पीएसए एजेंट की एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है, और यहाँ पर हमें न्यू मर्चेंट पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर हमें बिजनेस सोल्यूशन और इंडिविजुअल सोल्यूशन पर क्लिक करना है, जो कि अभी हम 100K की ऑन बोर्डिंग दिखा रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पर इंडिविजुअल सोल्यूशन पर क्लिक करना है। इसके बाद भाइयों, यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं ऊपर मोबाइल नंबर लिखने के लिए मांग रहा है। बहुत से भाई यहाँ पर QR कोड को स्कैन करते हैं। तो भाइयों, यहाँ पर हमें मर्चेंट का मोबाइल नंबर लिखना है, जो कि मैं अभी फ़िलहाल के लिए अपना नंबर लिख रहा हूँ। जैसे हम ये करते हैं तो भाइयों, इसके बाद अपने को टर्म एंड कंडीशंस देखने को मिलेंगी। हमें यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो OTP मर्चेंट के नंबर पर आएगा वो हमें यहाँ पर फिल करना है। तो भाइयों, यहाँ पर ऐसा भी हुआ है कि OTP कुछ टाइम के बाद मर्चेंट के नंबर पर जाता है, जो कि हम यहाँ पर रीसेंड करके दोबारा OTP सेंड कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मर्चेंट साइन अप 100K लिखा हुआ आ रहा है, लीड क्रिएटेड। यहाँ पर कुछ भाइयों का क्वेश्चन रहता है कि कस्टमर चैंट ने ऑलरेडी पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप डाउनलोड कर रखी है, तो उसकी हमें लीड क्रिएट करनी है या नहीं करनी। तो भाइयों, अगर यहाँ पर लीड क्रिएटेड लिखा आ जाता है तो आप उसकी लीड क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद भाइयों, बेसिक डिटेल्स जो कि हमें मर्चेंट की भरनी पड़ेगी कि उसकी किस तरह की शॉप है, वहाँ ये हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फ़िलहाल यहाँ पर मैं एक इलेक्ट्रीशियन की शॉप की ऑन बोर्डिंग करने जा रहा हूँ, जो कि आपको अभी दिखाऊंगा फ़िलहाल, इसलिए हमें यहाँ पर उसको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सी शॉप्स वगैरह इसमें हमें दिखा रही है। हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल उस शॉप को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमें बिजनेस ओनर का नाम, जो कि आधार कार्ड में बिजनेस ओनर का नाम है, सेम उसी स्पेलिंग के साथ हमें यहाँ पर उसका नाम लिखना है। नेम ऑफ बिजनेस, भाइयों यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। नेम ऑफ बिजनेस जो दुकान का नाम है, हमें यहाँ पर उस नाम को लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी की दुकान का नाम शर्मा इलेक्ट्रिकल या किसी की दुकान का नाम हर्ष मोबाइल, कुछ भी हो सकता है। तो हमें यहाँ पर उसकी दुकान का नाम लिखना है। फ़िलहाल मैं जिस दुकान की ऑनबोर्डिंग करके आपको दिखा रहा हूँ, तो उनकी दुकान का नाम शर्मा इलेक्ट्रिकल है। तो भाइयों, यहाँ पर जो आधार कार्ड में नाम है, वहाँ पर आपने सेम स्पेलिंग जो कि उसके आधार कार्ड में लिखे हुए हैं, वही हमें यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, जो भी मर्चेंट की आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ रहेगी, उसको हमने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करना है।
पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें ऊपर एक एड्रेस डालने के लिए बोलेगा। इसमें यहाँ पर भाइयों यह गौर करने वाली चीज़ है कि हमें यहाँ पर उसका शॉप का एड्रेस डालना है। कुछ भाइयों का क्वेश्चन होता है कि बंदा दिल्ली का है, काम हरियाणा में कर रहा है, पंजाब में कर रहा है, कहीं भी कर रहा है, तो हमें जिस लोकेशन पर उनकी शॉप है वही एड्रेस हमें यहाँ पर डालना है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। यहाँ पर फोकस करने वाली बात है भाइयों कि पिन कोड, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, बहुत से लोग इसमें गलती करते हैं कि जो आधार कार्ड में पिन कोड है वो उसी पिन कोड को यहाँ पर वो फिल करते हैं। इसलिए भाइयों मैं आपको दोबारा से ये बताना चाहूँगा कि आप उसी पिन कोड को यहाँ पर डालें जिस लोकेशन पर उनकी शॉप है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मैप ओपन हो चुका है। यहाँ पर अपने को प्रोसीड करना है। तो यहाँ पर कुछ भाइयों को दिक्कत आती है कि लोकेशन मैप नहीं हो पा रही, वो ऑटोमेटिक जो कि लोकेशन है फेल हो जाती है। तो भाइयों उसमें आपको सोचने वाली कोई बात नहीं है, उसको 3 बारी आप ट्राई करें तो वो ऑटोमेटिक इस स्टेप पर पहुँच जाएगा। उसके बाद भाइयों यहाँ पर ऐड ओनर एड्रेस की ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे हमें एड्रेस उनका जो आधार कार्ड में है वही एड्रेस यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर भी कुछ भाई गलती करते हैं कि जिनका आधार कार्ड में हाउस नंबर वगैरह नहीं है, तो हाउस नंबर वगैरह अपने को यहाँ पर उनको नहीं लिखना पड़ेगा। कुछ भी मतलब कि आधार कार्ड में किसी का हाउस नंबर नहीं है, वार्ड नंबर नहीं है, गली नंबर नहीं है, तो यहाँ पर हम नॉर्मली उनके विलेज लिख देंगे, जो भी उनका विलेज है। तो यहाँ पर आप आधार कार्ड में डिट्टो जो चीज़ वहाँ पे है सेम उसको एज ए सेम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। यहाँ पर अल्टरनेट नंबर की ऑप्शन ओपन हो गई है, जो कि हमें यहाँ पर अल्टरनेट नंबर ऑप्शनल है, डालिए ना डालिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा। यहाँ पर कोई भी नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। आपने टाइप ऑफ आउटलेट पर क्लिक कीजिए। अगर उसकी शॉप फिक्स शॉप है, नॉन फिक्स है या नॉन फिक्स है या मूवेबल शॉप है, तो भाइयों फ़िलहाल मैं यहाँ पे फिक्स शॉप की आपको ऑनबोर्डिंग करके दिखा रहा हूँ, तो इसलिए मैं इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद लैंग्वेज, यहाँ पर बहुत सी सारी लैंग्वेज देखने को मिलती हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अपने को यहाँ पर ये 2 बैंक नज़र आ रहे हैं, इसमें से हम कोई भी बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भाइयों आपको अगर कोई बैंक सेलेक्ट नहीं करने को मिलता, कोई बैंक ऑप्शन नहीं आती, तो यहाँ पर आपको मैन्युअली अकाउंट नंबर उनका डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप फ़िलहाल मैं इनको यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक को सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसी मोबाइल नंबर पर मेरी 2 यूपीआई क्रिएट हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ पर अकाउंट नंबर शो हो रहे हैं। फ़िलहाल मैं पेटीएम पेमेंट बैंक को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद भाइयों यहाँ पर अपने को क्यूआर स्टिकर फ़ोटो ऑप्शनल शो फ्रंट फ़ोटो, एक्टिविटी प्रूफ, ओनर फ़ोटो, आधार फ्रंट, आधार बैक, पेटीएम हेल्प डेस्क स्टिकर, यहाँ पर हमें कुछ स्टिकर को जो है फ़ोटो क्लिक करके अपलोड करनी है। तो सबसे पहले भाइयों क्यूआर स्टिकर की फ़ोटो की बात करेंगे। क्यूआर स्टिकर फ़ोटो पर हमें कैसे फ़ोटो क्लिक करनी है। फ़िलहाल जो आपका पेटीएम एक्सेप्टेड हेयर का जिस पर बारकोड प्रिंट हुआ होता है, हमें उसकी फ़ोटो यहाँ पर क्लिक करनी है। फ़िलहाल मैं अपने हाथ में लेकर इस फ़ोटो को क्लिक कर रहा हूँ। मैं आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इन स्टिकर्स वगैरह को दीवार पर चिपका कर ही फ़ोटो क्लिक करें। उसके बाद भाइयों शॉप फ्रंट फ़ोटो, भाइयों यहाँ पर कुछ भाइयों को दिक्कत होती है कि एक दुकान पर 2 बोर्ड लगे हुए हैं। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए शर्मा इलेक्ट्रिकल का इन्होंने प्रिंट आउट लगा रखा है, और अदरवाइज़ ऊपर शिव मोबाइल सेंटर आ रहा है। यहाँ पर भाइयों मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि हम अगर फ़ोटो को ऐसे क्लिक करते हैं तो यह 100% रिजेक्ट होगी, क्योंकि एक दुकान पर 2 बोर्ड नहीं लगते। अदरवाइज़ रेंटेड शॉप है या कुछ भी, तो 2 बोर्ड लगे हुए हैं। तो मैं आपको यही राय दूंगा कि आप नीचे की फ़ोटो को क्लिक कीजिए ताकि दूसरा बोर्ड इसमें ना आए। फ़िलहाल मैं यहाँ पे बंद शॉप की ऑनबोर्डिंग कर रहा हूँ, ये रिजेक्ट होगी मेरी लीड। तो अदरवाइज़ भाइयों इस टाइम कोई तरीका नहीं था, क्योंकि
यहाँ कुछ भाइयों को शॉप फ्रंट फ़ोटो में बहुत सी रिजेक्शंस निकलती हैं कि उनकी शॉप फ़ोटो क्लियर नहीं है, शॉप फ़ोटो की वजह से उनकी डीड जो है रिजेक्ट हो रही है। तो मैं भाइयों यहाँ पर आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बोर्ड, अगर एक शॉप पर 2 बोर्ड लगे हैं और दोनों पर अलग अलग नाम हैं, तो जो शटर के पास मीन्स जो शॉप की फ़ोटो लेते समय बोर्ड आए, आप उसी नेम को बिजनेस ऑफ नेम में फिल कीजिएगा, अदरवाइज़ आपकी लीड रिजेक्ट हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, एक दुकान पर 2 बोर्ड है जो कि शर्मा इलेक्ट्रिकल, और ऊपर देख सकते हैं कि आप शिव मोबाइल सेंटर। तो भाइयों ये लीड 100% रिजेक्ट होगी अगर मैं इन दोनों फ़ोटोज़ को इकट्ठे क्लिक करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक दुकान के 2 नेम नहीं चलेंगे। फ़िलहाल मैं आपको इस शॉप की फ़ोटो लेकर दिखा रहा हूँ। फ़िलहाल भाइयों यहाँ पर मैं बंद दुकान की फ़ोटो ले रहा हूँ, क्योंकि रात को ऑनबोर्डिंग कर रहा हूँ, तो इसलिए दुकानें सारी बंद हो चुकी हैं। ये सिर्फ ट्रेनिंग के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि जो पीएसए भाइयों ने नया ज्वाइन किया है या किसी भी तरह की कोई दिक्कत है ऑनबोर्डिंग करते समय, ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए। फ़िलहाल पेटीएम ने जो है बोर्ड की कंपलसरी था पहले, अब भी कंपलसरी से हटा दिया है। आप विदाउट बोर्ड भी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, बट फ़ोटो फ्रंट से हो, साइडों से हो तो क्लियर आनी चाहिए फ़ोटो। कि अगर किसी शॉप की फ़ोटो आप क्लियर नहीं ले पा रहे हैं, भाई उसकी गली छोटी है या कुछ भी, तो आप उसको ऐसे भी ले सकते हैं। लेकिन अगर उनकी दुकान पर बोर्ड लगा हुआ है और आप फ़ोटो तिरछी ले रहे हैं, तो भाइयों उनकी बोर्ड क्लियर, नेम क्लियर आना चाहिए, अदरवाइज़ लीड रिजेक्शन हो सकती है। उसके बाद भाइयों मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्टिविटी प्रूफ में बहुत से डॉक्यूमेंट मांगते हैं, यूटिलिटी बिल ऑफ शॉप, ड्रग लाइसेंस, रेंट एग्रीमेंट, सीए सर्टिफिकेट। इनमें से कुछ भी अगर उनके पास है, मर्चेंट के पास है, तो आप वहाँ पर यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल अगर उनकी अपनी शॉप है तो आप यूटिलिटी बिल ऑफ शॉप पर क्लिक करके उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं, या वो जो बिल सामान परचेज़ कर रहे हैं अपनी दुकान का, आप वो बिल भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो वो बिल आप अपलोड करोगे वो कंप्यूटराइज बिल होना चाहिए, मैन्युअली नहीं होना चाहिए, 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ इस डॉक्यूमेंट की वजह से भी आपकी रिजेक्शन निकलेगी, और जो कि 100% है कि रिजेक्शन निकलेगी। फ़िलहाल यहाँ पर अभी जो पेटीएम ने प्रोसेस कर रखा है कि यहाँ पर आप यूटिलिटी बिल ऑफ शॉप पर मर्चेंट के आधार कार्ड की बैक साइड लगा सकते हैं, जो कि 100% मान्य है। फ़िलहाल अभी पेटीएम ने जो है ये 100% मान्य कर रखी है। इन फ्यूचर के लिए हम इस पर कुछ नहीं बोल सकते कि इन फ्यूचर में क्या प्लान रहेगा पेटीएम का, क्या नहीं रहेगा, क्योंकि आधार कार्ड पीछे बंद हो चुका था बैक साइड का। यहाँ पर हमें सिर्फ बिल ही लगाना पड़ता था, जो कि इलेक्ट्रिसिटी या शॉप का जो भी वो सामान परचेज़ करते थे, सिर्फ वही बिल यहाँ पर मान्य होता था। फ़िलहाल मैं यहाँ पर आधार कार्ड की बैक साइड अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि अगर किसी भाई के पास आधार कार्ड ओरिजिनल उस टाइम पर नहीं है जिस टाइम आप ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं, तो आप उसके फ़ोन से भी फ़ोटो को क्लिक कर सकते हैं। अगर फ़ोटो स्टेट है तो फ़ोटो पर सिग्नेचर करवा कर भी आप उसको अपलोड कर सकते हैं। तो भाइयों फ़िलहाल मैं यहाँ पर आधार कार्ड की बैक साइड मीन्स एक आपको पेज रख के, आधार कार्ड के ऊपर पेज रख के आपको फ़ोटो क्लिक करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर भाइयों फ़ोटो बिल्कुल भी तिरछी नहीं होनी चाहिए, आधार नंबर, एड्रेस सब कुछ क्लियर मेंशन होना चाहिए। यहाँ पर भी किसी रीज़न से रिजेक्शन निकल सकती है, अदरवाइज़ जैसे आप फ़ोटो क्लिक करते समय आपकी फ़्लैश ऑन है, फ़्लैश की वजह से कुछ आधार कार्ड नहीं क्लियर आ पा रहा है या कोई एड्रेस क्लियर नहीं आ पा रहा, तो यहाँ पर भी सेफली तरीके से फ़ोटो पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद भाइयों आती है ओनर फ़ोटो। तो यहाँ पर हमें ओनर की फ़ोटो मीन्स जिनका आधार कार्ड है, जिनकी हम ये सारी प्रोसेस कर रहे हैं, हमें उन्हीं की फ़ोटो क्लिक करनी है। ऐसा नहीं है कि आधार कार्ड उनकी माता का है तो आप लड़के की फ़ोटो ऐड कर रहे हैं, उनके हस्बैंड की फ़ोटो ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें ओनर की फ़ोटो लगानी है जिनका आधार कार्ड है। तो फ़िलहाल भाइयों यहाँ मैं एक ओनली शटर की फ़ोटो पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर आपने यह ध्यान रखना है कि जो ओनर की फ़ोटो होगी वो आप घर जाके क्लिक नहीं कर सकते, किसी भी लोकेशन पर जाकर क्लिक नहीं कर सकते, तो ओनर की फ़ोटो दुकान के अंदर ही क्लिक करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ कुछ इशू होते हैं कि उनकी मम्मी का आधार कार्ड है बट मम्मी घर पे हैं और आप घर पे जाके फ़ोटो खींच लें, इम्पॉसिबल है।
तो यहाँ पर जो है ओनर की फ़ोटो कोशिश कीजिएगा दुकान के अंदर ही खड़े रहें कि दुकान के अंदर बैक साइड में उनका सामान, दुकान का सामान नज़र आना चाहिए। अदरवाइज़ यहाँ भी आपकी रिजेक्शन 100% है। फ़िलहाल यहाँ पर हमें आधार कार्ड का फ्रंट ऐड कर रहे हैं, जो कि मैं अभी पेपर वाला आधार कार्ड अटैच कर रहा हूँ। तो भाइयों यहाँ पर पेज नंबर 2 पे हमें आधार कार्ड की बैक साइड अपलोड करनी है। पेज 1 पे हमें फ्रंट और पेज 2 पे हमें बैक साइड अपलोड करनी है। उसके बाद पेटीएम हेल्प डेस्क, जो कि हमें पेटीएम हेल्प डेस्क पे किट के साथ एक सबसे छोटे वाला ब्लू टाइप का स्टिकर मिलता है, हमें यहाँ पर इस स्टिकर को ऐड करना है। यहाँ पर भी कुछ भाई पेटीएम एक्सेप्टेड हेयर का स्टिकर अपलोड कर देते हैं, जिसकी वजह से रिजेक्शन मिलती है। हमें यहाँ पर पेटीएम हेल्प डेस्क का स्टिकर अपलोड करना है, जो कि आपका पेटीएम हेल्प डेस्क का स्टिकर ऐसा रहेगा। हमें यहाँ पर क्लिक करना है। फ़िलहाल भाइयों ये स्टिकर मैं आपको अपने हाथ में पकड़ के क्लिक कर रहा हूँ। मैं आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन स्टिकर को दुकान के दीवार पर लगाकर ही क्लिक करें, रिजेक्शन होने के कम चांसेस रहते हैं। उसके बाद पेटीएम एक्सेप्टेड हेयर का स्टिकर जो है वो भी किट के साथ आपको मिलेगा, वो हमें यहाँ पर क्लिक करना है। तो भाइयों आप देख पा रहे हैं कि पेटीएम एक्सेप्टेड हेयर का स्टिकर हमें यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। तो भाइयों यहाँ पर अगर मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा तो मेरा ये नंबर पेटीएम फॉर बिजनेस में जनरेट हो जाएगा, जो कि मैं पेटीएम फॉर बिजनेस में अपना ये नंबर नहीं देना चाहता। अदरवाइज़ मुझे पेमेंट का इशू रहेगा, 7 बजे के बाद पेमेंट आएगी और बिज़नेस पर्पज़ के लिए मेरा ये नंबर मेरा ऐड हो जाएगा। तो भाइयों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और अपने भाइयों और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि पेटीएम में आने वाले पे आउट, जैसे अभी इस मंथ में पेटीएम का पे आउट चेंज हुआ है, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो इस चैनल पर पाऊँ और वो वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिले कि पेटीएम का पे आउट स्ट्रक्चर क्या रहा है। तो भाइयों प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।